अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने से पहले वाली किस्त में देखा होगा कि अमीर सादतिन के ज़ोर पर सुल्तान ग़ियासुद्दीन अर्तुगरुल साहब को सरदार आला के ओहदे से हटा देते हैं और उनकी जगह पर गुमान को सरदार आला मुकर्रर कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर अमीर सादतिन सराय में मौजूद होता है और इतने में एरिस आ जाता है, लेकिन एरिस के साथ साथ पीछे ताजुद्दीन के सिपाही आ जाते हैं जो कि अमीर सादतिन पर हमला कर देते हैं, लेकिन एरिस उनके साथ लड़ाई लड़कर अमीर सादतिन को बचा लेता है। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि गवर्नर कार्नोस किले के सहन में मौजूद होता है बंदी बने हुए, और फिर वो कहता है कि आज से तुम्हारे सरदार अर्तुगरुल की मेरी नज़रों में कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उसको सरदार आला से ओहदे से हटा दिया गया है। ये सुनने के बाद बमसी को गुस्सा आ जाता है और बमसी तलवार लेके गवर्नर की गर्दन पर लगा देता है। उसके बाद रियासत के सिपाही आकर कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि अमीर सादतिन और एरिस दोनों कारवान सराय में मौजूद होते हैं। उसके बाद एरिस कहता है, अमीर सादतिन देखो, मैंने तुम्हें इस बार बचा लिया। ये सुनने के बाद कोपैक कहता है, हाँ, तुमने मेरे पीठ में खंजर भोंकने से पहले तुमने मुझे बचा लिया, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने चाहता हूँ। उसके बाद वो दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि काराजयसर किले में गवर्नर कार्नोस की वजह से आपस में रियासत के सिपाही और काई के सिपाही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे की गर्दन पर तलवारें लगा लेते हैं। इतने में अल्तमिश आता है और वो कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें नहीं लड़ना है, समझ में आए। और अब अर्तुगरुल साहब का ओहदा हट गया है, तो काई वाले तुम लोग अपनी हद में रहो। ये सुनने के बाद बमसी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार निकालकर अल्तमिश को मारने के लिए चलता है। उतने में आर्तुग साहब उसको रोक लेते हैं और कहते हैं, बमसी रुक जाओ, ये वक्त लड़ने का नहीं है। और उसके बाद अल्तमिश अपने सिपाहियों से कहता है कि गवर्नर कार्नोस की रस्सियाँ खोल दो और अब ये हमारे गुमान साहब के पास जाएंगे। इनका कोई हक नहीं है काई कबीले वालों का कि ये इनको कैद कर कर रखें। अब ये हमारे मेहमान हैं। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब और गुमान किले के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद गुमान कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि सुल्तान ये हुक्म दे देंगे और इसमें बिल्कुल भी मुलव्विस नहीं हूँ। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, गुमान साहब, मुझे पता है कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ़ है और मैं आप पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये पूरा खेल अमीर सादतिन का खेला हुआ है, तो आप इससे मोहतात रहें। उसके बाद गुमान साहब कहते हैं, अर्तुगरुल साहब, आपने कहा था कि गवर्नर कार्नोस हमारे साथ ऐसा करेगा, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने हमें धोखा दिया, लेकिन मैं अमीर सादतिन पर शक नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे बाबा के समान हैं। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, गुमान साहब, अमीर सादतिन को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं उसके दिल का हाल जानता हूँ कि वो क्या चाहता है। सब समझते हैं कि वो रियासत के लिए करता है, लेकिन असल बात यह है कि वो चाहता है कि रियासत मेरे लिए करे। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि जिस किले को मैंने अपनी तलवार की बदौलत फ़तह किया था और मेरे बहुत सारे सिपाही इस किले की वजह से शहीद हुए, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है कि मुझे इसको छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं रियासत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और रियासत से मैं बगावत नहीं कर सकता। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपना किला एक आप जैसे बहादुर सिपाही को देकर जा रहा हूँ जो इसकी सदा रखवाली करेगा। उसके बाद गुमान साहब कहते हैं, अर्तुगरुल साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका किला मेरे हाथों है और अब से मैं इसकी पूरी रखवाली करूंगा। उसके बाद गुमान साहब कहते हैं कि मैं उस दस्तावेज पे बिल्कुल भी दस्तखत नहीं करना चाहता, लेकिन ये रियासत का काम है, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। अर्तुगरुल साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप सौद जा रहे हैं और वहाँ पर आपको ये गवर्नर कार्नोस बिल्कुल भी जीने नहीं देगा। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, गुमान साहब, आप बिल्कुल परेशान न हो, हमारा रास्ता सीधा है और हम अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें आगे कोई परेशानी नहीं होगी और अगर होगी तो हम उसका डट कर सामना करेंगे। उसके बाद अर्तुगरुल साहब गुमान साहब से गले मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन, आपके अमीर सादतिन और एरिस ये दोनों सराय में मौजूद होते हैं। उसके बाद अमीर सादतिन कहता है, एरिस, आज के बाद से अर्तुगरुल की औकात कुछ नहीं बची है, वो सरदार आला के ओहदे से हट गया है। ये सुनने के बाद एरिस चौंक जाता है और कहता है, अमीर सादतिन, ये तुमने कैसे किया? तो अमीर सादतिन कहता है, मैंने जो करना था वो कर लिया, अब आगे का काम तुम्हारा है। एरिस, तुम्हें सौद को जहन्नुम बना देना है और अर्तुगरुल को जिंदा मार देना है, ये अब तुम्हारा काम है।
उसके बाद एरिस कहता है कि बहुत शुक्रिया अमीर सादुद्दीन तुम्हारा, मुझे पता था कि तुम मेरा साथ ज़रूर दोगे। उसके बाद अमीर सादुद्दीन कहता है अब तुम्हें अपना काम करना है। तो फिर एरिस कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ और सोहत को जहन्नुम बनाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना अमीर सादुद्दीन। उसके बाद एरिस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब काराजैसर किले में जाकर काय कबीले का परचम वहाँ से निकालते हैं। तो ये देखकर बमसी, सुंगुर्तुकिन साहब और आर्तुक साहब बड़े दुख में हो जाते हैं। उसके बाद नम आँखों में बमसी कहता है भाई जिसको हमने इतनी जद्दोजहद से अपनी तलवार की ताकत से जीता वो हमें छोड़कर जाना पड़ रहा है, ये कैसे हो रहा है भाई। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं बमसी परेशान ना हो, हम रियासत के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उसके साथ बगावत कर सकते हैं। अल्लाह के फजल से जो हो रहा है उसको होने दो और हम सौत को अपनी जन्नत बनाएंगे। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलो जवानों। उसके बाद अर्तुगरुल साहब गुंगुत को बुलाते हैं और उसको एक मकतूब दे देते हैं। कहते हैं गुंगुत ये मकतूब ही नहीं जबकि ये काय वालों की इज़्ज़त है और मुसलमानों की इज़्ज़त है, इसकी तुम्हें इतनी हिफाजत करनी है जितनी तुमने खुद की भी कभी नहीं की हो। ये तुम्हें सिर्फ सुल्तान के हाथों में देना है और किसी के हाथों में नहीं। गुंगुत ये सिर्फ मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम ही इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हो। उसके बाद गुंगुत वहाँ से उस ख़त को लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि मारिया किले के ज़िमदान में मौजूद होती है और वहाँ बैठकर रो रही होती है। इतने में अल्तमिश आता है और कहता है मारिया मैं तुम्हें यहाँ से जल्द निकलवाऊँगा। आज अर्तुगरुल साहब को सरदार आला के ओहदे से हटा दिया गया है और अमीर सादुद्दीन तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें क्या करना है, बस कमांडर कारनोस के पास भेजा जाएगा तुम्हें और उसकी पूरी जानकारी हमें तक पहुँचानी है। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो तुम्हें पता है कि अमीर सादुद्दीन तुम्हारे साथ क्या करेंगे। उसके बाद मारिया कहती है तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, बस तुम मुझे यहाँ से निकलवा दो। इसके बाद अल्तमिश कहता है आज अर्तुगरुल साहब यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ के सरदार आला गुमान साहब होंगे, तुम यहाँ से मौका देखकर उसी वक्त यहाँ से निकल जाना। उसके बाद मारिया खातून बड़ी उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर बैठकर बड़ा खुश होती है। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि किले के सहन में सभी सिपाही मौजूद होते हैं। इतने में अर्तुगरुल साहब, सुंगुर्तुकिन साहब, आर्तुक साहब, तुर्गुत साहब और बमसी के साथ बाहर आते हैं। उसके बाद कहते हैं मेरे जवानों तुम लोगों का मुँह क्यों लटका हुआ है, ये हमें रियासत की तरफ से ऑर्डर मिला है जिसको हमें करना है, हम इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह जो करता है उसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है। अगर तुम लोग अभी से निराश हो जाओगे, मायूस हो जाओगे तो फिर अल्लाह हमसे नाराज़ होगा और अगर सिपाहियों हम अभी से मायूस हो गए तो फिर आगे का रास्ता हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद सभी सिपाही अर्तुगरुल साहब के एहतराम में नज़रें झुका लेते हैं और फिर अर्तुगरुल साहब अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और ऊपर देखते हैं तो गुमान साहब मौजूद होते हैं। उनसे सलाम कर कर वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बराबर में ही गवर्नर कारनोस खड़ा होता है और फिर वो गुमान से कहता है ये मनहूस तो यहाँ से चला गया, अब हमारा मुआहदा ठीक तरीके से हो जाएगा। ये सुनने के बाद गुमान साहब बड़े गुस्से की निगाहों से गवर्नर को देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। उसके बाद वो दोनों अंदर चला जाते हैं। उसके बाद गवर्नर कहता है अब मुआहदा लेकर आओ, यहाँ पर दस्तखत होंगे। उसके बाद गुमान साहब गवर्नर से कहते हैं जो तुमने हमारे साथ किया है उसको तो चाहिए था कि अर्तुगरुल साहब तुम्हें जब ही ख़त्म कर दें, लेकिन उन्होंने तुम्हें बख्श दिया और आज उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुमने जो किया है उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नर कहता है कि पहले तुम दस्तखत करो। बड़े गुस्से में गुमान साहब अपना खंजर निकालकर उस कागज़ पर मार देते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर मोहर तो लगा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि अगर तुमने अर्तुगरुल साहब के साथ कुछ भी किया जब तक वो हिजरत नहीं कर जाते यहाँ से तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर गुमान साहब और गवर्नर दोनों उस पर मोहर लगा देते हैं। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि काय कबीले में ढोल बजने लगते हैं। जैसे ही सभी लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि रियासत के सिपाही आते हैं और वो फिर सरदार आला का जितने भी परचम थे वहाँ पर वो सब निकालने लगते हैं। उसके बाद हाइमा खानम कहती हैं ये क्या कर रहे हो तुम, तो फिर वो सिपाही कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब से सरदार आला का ओहदा छीन लिया गया है सुल्तान के हुक्म से। ये सुनने के बाद हाइमा खानम कहती हैं ये क्या बकवास कर रहे हो, तो वो सिपाही कहते हैं हम वही कर रहे हैं जो हमें सुल्तान की तरफ से हुक्म मिला है। उसके बाद एक काई का और जावदार का सिपाही बोलता है कि हमें तो पता था कि यही होना था, हमने तो अर्तुगरुल साहब को पहले ही इतना समझाया था।
ये सुनने के बाद असलियान खातून कहती हैं, ये क्या बात कर रहे हो आप लोग, क्या ये सही वक्त है इन बातों को करने का। हलीमा सुल्तान कहती हैं, जो भी बातें करनी है सरदाराना आपको, वो जब अर्तुगरुल साहब आ जाए तब बात करिएगा, अभी अपने मुंह पर पट्टी लगा लीजिए। उसके बाद हाइमा खानम कहती हैं, परेशान ना हो, हम इस मुश्किल से भी निकल आएंगे जल्द ही। वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे कि गुमान साहब कारे जैसर किले में मौजूद होते हैं और बड़ी सोच में डूबे हुए होते हैं। इतने में अल्तमिश आता है और कहता है, गुमान साहब आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। तो फिर गुमान कहता है, मुझे शक है कि अमीर सादुद्दीन की इसमें गलती है। ये सुनने के बाद अल्तमिश कहता है, ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अमीर सादुद्दीन को तो आप अपने बाप के समान समझते हैं। उसके बाद गुमान कहता है, हाँ मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे बाप के समान है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जब मेरे पापा और मेरी अम्मा को मार दिया गया था तो उन्होंने मुझे सहारा दिया था, लेकिन अर्तुगरुल साहब ने जो कहा था वो भी बिल्कुल सच गया है और मैं उस बहादुर के साथ मैंने जंग लड़ी है, इसलिए मुझे अमीर सादुद्दीन पर शक हो रहा है। इतने में एक सिपाही आता है एक ख़त लेकर, उसमें लिखा हुआ होता है कि सुल्तान और रियासत खतरे में है, अमीर सादुद्दीन मुझे कारवान सराय में मिलिए। ये सुनने के बाद गुमान साहब वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद अल्तमिश उस सिपाही से कहता है कि काई कबीले जाओ और मुझे एक एक खबर से आगाह करो। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि मारिया खातून गवर्नर कारनौस के पास पहुँच जाती है और कहती है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। उसके बाद गवर्नर कहता है, तुम मारिया अब मेरी कोई खिदमत मत करो, जितनी करानी थी मैं तुमसे पहले ही करा चुका हूँ। उसके बाद मारिया खातून कहती है, मैं तुर्कों को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। तो फिर गवर्नर कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अब तुम किसी काम की नहीं हो। तो मारिया कहती है, मैं आपके लिए बहुत ही खबर लेकर आऊँगी और आपके काम में आऊँगी, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। उसके बाद गवर्नर कहता है कि तुम्हें एरिस पर नज़र रखनी है, तुम उसको बहुत अच्छे से जानती हो और उसको अपने काबू में कर लो, क्योंकि मैं उसकी एक एक बात से आगाह होना चाहता हूँ। उसके बाद मारिया सोचती है, लेकिन फिर कहती है कि ठीक है, मैं उसके साथ रहकर उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि काई कबीले में हाइमा खानम से सरदारन बड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, ये सब अर्तुगरुल साहब की वजह से हुआ है और अब वो हमें यहाँ से सौत ले जाना चाहते हैं। इतने में ही अर्तुगरुल साहब आते हैं और सभी खड़े हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, सभी लोग इतनी बदतमीज़ी से और इतने ऊँचे लहजे में क्यों बात कर रहे हैं। तो फिर एक सरदार कहता है कि हमने आपसे पहले ही मना किया था कि रियासत से पंगा मत लीजिए, लेकिन आप माने नहीं और अब आपने देख लिया कि क्या अंजाम हुआ और अब आप हमें सौत ले जाना चाहते हैं, जिससे कि हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएं। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ये आप लोग क्या कह रहे हो, अगर आपको नहीं जाना है तो फिर नहीं जाइए, क्योंकि हमारे रास्ते में बुज़दिलों की कोई जगह नहीं है। जो बहादुर होगा वो मेरे साथ चलेगा और जो बुज़दिल है वो यहीं पर रुके और अपनी हिफाजत करे। जिसको मेरे साथ चलना है उसमें खुशामदीद कहता हूँ। ये सुनने के बाद वो सरदारान वहाँ से इजाज़त लेकर गुस्से में चले जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन अर्तुगरुल साहब अपने सभी सिपाहियों, अपनी माँ और अपनी बीवी सभी से कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द हिजरत करनी होगी, सारी तैयारियाँ कर लीजिए। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि तुर्गुत मैं नहीं चाहता कि तुम अपने कबीले को बिना सरदार के छोड़ो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो और अपने सरदारों की और अपने कबीले की हिफाजत करो। उसके बाद तुर्गुत कहता है, भाई आपके सफ़र में मैं अलग कैसे हो सकता हूँ। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि तुर्गुत मेरे भाई, जो मैं कह रहा हूँ बस वो करो। तो नाज़रीन आज के एपिसोड को यहीं पर आकर इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियोज़ को पाने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।